हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोग इस समक्ष में लेके आए हो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। एक एक करके हर एक पॉइंट इधर समझते हैं और बहुत अच्छा बहुत प्यारा टॉपिक है, ठीक है ना। इसका बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग में यूज़ है जो अपन एफएम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अपनी रियल लाइफ में भी इसका यूज़ है। चलें फिर आप लोग आ जाइए, इधर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ में आप लोग हेडिंग जरूर लिखें, आ जाएं, ठीक है ना। रेजोनेंस कंडीशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, ठीक है ना। अच्छा, तो समझे कि रेजोनेंस कंडीशन आपकी क्या होती है। बहुत अच्छे से समझना है और सीखना है। सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि रेजोनेंस का मीन क्या होता है कि हमारे पास में कोई भी एक क्वांटिटी आपका क्या हो जाए, इंक्रीज हो, एकदम से क्या हो, इंक्रीज हो, मतलब उसको रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा बोले, आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। कैसे होगी, सब कुछ बहुत डिटेल्स में अपन समझने वाले आ जाए, ठीक है ना। लेट एज्यूम, तो आपको पता है और मुझे ही पता है कि मेरे पास में कोई भी आपका क्या है, सीरीज एलआरसी सर्किट है हमारे पास में, लाइक दिस एल आर सी सर्किट, ठीक है ना। अच्छा, ये हमने क्या किया, किसी भी एसी सोर्स से जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूं, किससे, एसी सोर्स से मैंने कनेक्ट किया, ये एल, ये आर और ये हमारे पास में क्या है बोला आपका सी, ठीक है ना। अच्छा, जैसे ही मैं एसी सोर्स से कनेक्ट करता हूं तो हमारे पास में जो करंट जो है वो आपकी क्या होती है, आई पास हो रही होती है इधर, ठीक है ना। और हमारे पास में एसी सोर्स का करंट क्या होता है बोला आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि क्या हो रही है, आपकी करंट क्या हो रही है, वेरी हो रही है, बिल्कुल हो रही है वेरी। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास में जो करंट जो है हमारे पास में, जो अपन ने पहले ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है एलसीआर के लिए, मेरे पास में आपका ई नॉट अपॉन क्या हो जाएगा बोला आपका, समथिंग लाइक दिस। मेरे पास में आपका ये आरएमएस की बात कर लेते हैं अपन, आर स्क्वायर प्लस का आपका एक्स एल माइनस का एक्स जी का होल स्क्वायर, होगा या नहीं होगा बोलने, बिल्कुल होगा। अच्छा, अब समझें और सीखें, बहुत ध्यान से समझना है कि मेरे पास में जो कंडीशन जो है ना, मतलब अगर मैं क्या करूं, कंडीशन मेरे पास में समथिंग लाइक दिस ही आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो रेजोनेंस कंडीशन क्या बोलती है कि मेरी जो सर्किट में जो करंट पास हो ना, देखिए रेजोनेंस कंडीशन क्या बोलती है कि हमारे सर्किट में जो आपकी करंट पास हो ना, वो आपकी कैसी हो, मैक्सिमम करंट पास हो। मतलब ये हमारे पास में क्या है, जो कंडीशन जो है वो हमारे पास में क्या है, फॉर मैक्सिमम करंट, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे पास में ये कंडीशन जो है वो हमारे पास में किसके लिए बना, आपके मैक्सिमम कंडीशन के लिए। अच्छा, अब देखिए कंडीशन मेरे पास में मैक्सिमम के लिए हमारे पास में कुछ तीन कंडीशन बनेगी। मैं आपको यहाँ पे भली भांति लिखाता हूँ, समझे और सीखें, ठीक है ना। सबसे पहली कंडीशन है वी एल इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बोले आपका, बी सी होगा। इसका मतलब क्या है, जाई एल एक्स एल इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बोले आपका, एक्स जी होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है कि वी एल जो है आपका लेस देन क्या हो जाएगा बोले आपका, वी सी हो जाएगा। या मेरे पास में आपका जाई एल लेस देन क्या हो जाएगा बोले आपका, जाई सी हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये, देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है, मतलब तीन कंडीशन आप समझें, या तो मेरे पास जाई एल बड़ा होगा, या जाई सी बड़ा होगा, बी एल बड़ा होगा, या बी सी बड़ा होगा, या दोनों इक्वल होंगे। थर्ड कंडीशन हमारे पास में क्या है बोले आपकी, या दोनों क्या हो जाएंगे बोले आपका, वी एल इक्वल टू मेरे पास में क्या है आपका वी सी, या मेरे पास में आपका जाई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा बोले आपका जाई सी, ठीक है ना। ये तीन कंडीशन मेरे पास में, ठीक है ना। ये जो पहली जो कंडीशन है वो हमारे पास में जाई एल बड़ा है जाई सी से, इसको अपन बोलते हैं क्या, प्योर इंडक्टिव। बहुत ध्यान से समझना और सीखना, प्योर इंडक्टिव बोलेंगे इसको। इसको अपन बोलेंगे क्या, ये मेरे पास में जाई सी बड़ा है, इसको अपन क्या बोलेंगे बोले आपका, प्योर कैपेसिटिव। क्लियर है क्या बोले। अच्छा, अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे बोले आपका, रेजोनेंस। दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास में क्या होगा बोले आपका, रेजोनेंस होगा। इसी को मैं क्या बोलता हूं, रेजोनेंस। अब समझें और सीखें कि मेरे पास मैक्सिमम करंट चाहिए, मेरे को मैक्सिमम करंट चाहिए, मतलब मेरे को आई मैक्सिमम चाहिए, तो मेरे पास में क्या होगा बोले आपका,
जाई सी मतलब आपका जो इम्पीडेंस है वो आपका कम होना चाहिए। कैसे मतलब समझें, ये मिनिमम कब होगा, जब मेरे पास में क्या है, ये वाली जो क्वांटिटी है अगर मैं इसको नेगेटिव भी रख दूंगा, पहले तो आपका रजिस्टर नेगेटिव होता नहीं है, नेगेटिव भी लेट एज जो अगर मैंने यहाँ पे रखा उसका स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी आपकी मिनिमम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि फॉर आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम के लिए कहानी क्या है आपका, z क्या होगा बोले आपका मिनिमम होगा। मतलब z मिनिमम का मतलब क्या है, z की वैल्यू हमारे पास में क्या है बोले आपका आर स्क्वायर प्लस आपका क्या है जाई एल माइनस का जाई सी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब रेजोनेंस की कंडीशन कहती है ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर मैंने इनको इक्वल कर दिया तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ जो होता है वो मेरे पास में आपका ये जाई एल और ये हमारे पास में आपका जाई सी और ये मेरे पास में क्या बोले आपका आर, इसका ग्राफ ये होता है, बोले बिल्कुल होता है। अच्छा, अगर इसका ग्राफ अगर ये है मेरे पास में तो हमारे पास अपोजिट है, तो ये अगर इक्वल मैंने कर दिए तो ये जीरो होगा या नहीं होगा बोले, क्योंकि इनका फेज कितना है बोले आपका जाई एल और जाई सी के बीच में जो हमारे पास जो फेज है वो आपका कितना बोला आपका 180, मतलब जाई एल और जाई सी के बीच में हमारे पास में फेज आपका कितना है बोला आपका 180 है या नहीं बोले। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि बिल्कुल 180 है। अच्छा, अगर ये 180 हुआ इसका मतलब क्या है, इनको जैसे ही मैंने इक्वल किया z मिनिमम के लिए मेरे पास में क्या है, हमारे पास में आपका जाई, समझे जाई एल इक्वल क्या हो जाएगा बोले आपका जाई सी हो जाएगा। बात समझ आ रही थी यानी बोले, ठीक है ना। अच्छा, तो जाई एल इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका जाई सी हो जाएगा, और जैसे ही मेरे पास में इक्वल हुआ है वैसे ही हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका, इसी को क्या बोलता हूं मैं रेजोनेंस। ये हमारे पास में क्या बोला आपका रेजोनेंस, ठीक है ना। यही मेरे पास में क्या हो गया बोला आपका रेजोनेंस की कंडीशन को शो करेगा। बहुत ध्यान से समझना और सीखना है। आ जाए लेटेस्ट, अगर ये रेजोनेंस है तो मेरे पास में यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो आपकी क्या आएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है ना, जो कि क्या होती है आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है आपकी लाइक दिस। बहुत अच्छे से समझना है और आपको सीखना भी है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आ जाए, और ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी है क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं किससे, आपका एफ सफिक्स में क्या लिखते हैं बोले आपका स्मॉल आर। तो जाई एल जो मेरे पास में जो है, जाई एल जो है वो मेरे पास में क्या बोले आपका ओमेगा एल है, ओमेगा एल इक्वल टू जाई सी क्या होता है बोले आपका 1 ओमेगा सी होता है या नहीं होता, बोलना कि बिल्कुल होता है। और ओमेगा एल जो है वो मेरे पास में क्या बोला आपका 2 पाई एफ आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी। 2 पाई एफ आर एल इक्वल मेरे पास में आपका आया क्या 2 पाई एफ आर और ये सी, ठीक है। देखें अब मेरे पास में जो फ्रीक्वेंसी जो है ए सी की वो आपका देखें है क्या, सीन बहुत अच्छे से समझना और सीखना कि मेरे पास में जो फ्रीक्वेंसी है एसी की वो हमारे पास में क्या, देखें इनपुट तो मैंने आपको सेम ही दिया है, मतलब ओमेगा जो है वो हमारे पास में क्या होगा बोले आपका सेम रहेगा, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी किस कंडीशन में, जब मेरे पास में रेजोनेंस हो रहा है तो, ठीक ना। हालांकि ये वैल्यू जो है हमारे पास में चेंज हो जाएगी, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि हमारे पास में जो वैल्यू जो है वो हमारे पास में क्या होगा बोले आपका सेम रहेगा। अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझना है और आपको सीखनी है कि मेरे पास में समझें, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी आपकी। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब आपका क्या हो जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जैसे ही मैं इसको नीचे लेके आऊंगा मेरे पास में क्या है आपका एफ आर की जो वैल्यू जो आएगी 1 ये हमारे पास में आ जाएगा क्या 2 पाई रूट में, देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास में 5 आर का स्क्वायर, तो रूट में आपका क्या आ जाएगा बोला आपका एल सी। ये मेरे पास में आपका क्या आ गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो कि आप यहां से समझ सकते हैं। क्लियर है क्या बोला। और जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो आई है वो हमारे पास किसके लिए आई है बोला आपका फॉर मैक्सिमम करंट के लिए, ठीक है। अच्छा, अब समझें और सीखें कि मेरे पास में जो इंपीडेंस जो है, इंपीडेंस मेरे पास जैसे ये इक्वल हुए जेड मिनिमम जो होगा मेरे पास में इंपीडेंस जो होगा जेड मिनिमम जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा बोला, जेड मिनिमम हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका आर के इक्वल आएगा या नहीं आएगा बोला।
इसका मतलब रेजोनेंस कंडीशन में मेरे पास में जो आपका जो सर्किट जो होगा वो क्या होगा बोले आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा। प्योर रेजिस्टिव सर्किट हमारे पास में यहाँ पे आपका आएगा। क्या क्लियर है क्या बोले, ठीक है, बहुत ध्यान। अच्छा, ये हमारे पास में क्या है बोले आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। अच्छा, अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब इसका जो इंपीडेंस जो होगा वो मेरे पास में सिर्फ रेजिस्टेंस ही होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझना है, सीखना है कि मेरे पास में आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक ना। अब जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास में किस पे डिपेंड कर रही है, ठीक ना। बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है। पहले तो मेरे पास में जो आई मैक्सिमम करंट जो होगी वो मेरे पास में क्या हो जाएगी बोले आपका E बाई आर, आपका ये करंट आपकी ये आएगी। देखें, इसको आप जीरो रख दीजिए, मेरे पास में E मैक्सिमम क्या हो जाएगा E बाई आर आपका आएगा नहीं आएगा बोले। बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है कि मेरे पास में आपकी कहानी एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास में क्या हो गया, मैक्सिमम करंट ही आ गई, जो कि आप यहां से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अच्छा, अगर मैक्सिमम करंट ये है और मेरे पास में जो फ्रिक्वेंसी जो है, बहुत समझें, जो फ्रिक्वेंसी जो मेरे पास में जो आई है वो हमारे पास में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, ठीक ना। और जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी वो किस पे डिपेंड कर रही है बोले आपकी एल और सी पर डिपेंड कर रही है। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट जो आपका जो पॉइंट होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज डिपेंड्स ऑन एल एंड सी, ठीक ना। एल एंड सी पे आपकी क्या होगा, डिपेंड करेगा। मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज होगी विद चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एल एंड सी, ठीक ना। अगर एल और सी को अगर मैं चेंज करता हूं तो मेरे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बोले आपकी चेंज हो जाएगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले। लेकिन हाँ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपकी डिपेंड नहीं कर रही किस पे बोले आपकी, हमारे पास में रेजिस्टेंस आर पर डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो एंड नॉट डिपेंड्स ऑन आर बोले तो आपका रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस से डिपेंड क्या कर रहा है हमारे पास में करंट इज ओनली डिपेंड्स ऑन आर। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। अच्छा, तो ये कुछ कहानी है मेरे पास में किसकी बोले आपकी रेजोनेंस की कंडीशंस की, ठीक है ना। अब समझेंगे क्या इसके ग्राफ। आप लोग फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें, चलें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे क्या इसके ग्राफ, समझेंगे। 1 2 3 कर रहा हूं मैं, 1 2 3 नोट करें बहुत अच्छे से, ठीक है ना। हाँ जी, चलें आ जाए, इसको हटा देता हूं। अब समझेंगे कुछ इसके ग्राफ। देखिए, आपको फील आ जाएगी आज की हमारे पास में जो कहानी जो है वो आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की है क्या, ठीक है ना। एग्जैक्ट प्रॉपर फील आएगी कि हमारे पास में कहानी क्या है। हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियर होने वाला है। बस देखते रहिए कि क्या होने वाला है। आ जाए, चलें फिर अब समझते हैं क्या ग्राफ। तो ग्राफ समझ लेते हैं, ग्राफ हमारे पास में है क्या। अच्छा, अब देखें ग्राफ जो है वो मेरे पास में क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, मतलब कहने का मतलब ये है जो इम्पीडेंस जो मेरे पास में जो है वो मेरे पास में क्या है बोले आपका, ये हमारे पास में आपका आर स्क्वायर प्लस का ये ओमेगा एल का मतलब आपका 2 पाई एफ माइनस का 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल माइनस का 1/2 पाई एफ सी, ठीक ना, या 1/ओमेगा सी बोल सकते हैं इसको का स्क्वायर। ये मेरे पास में आपका इम्पीडेंस है, ठीक है ना। अभी इसका थोड़ा सा काम है, मैं क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोला। अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि मेरे पास में कहानी आपकी है क्या, किसकी, रेजोनेंस के लिए। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास में जो ग्राफ जो है वो अपने पास में कोई समथिंग लाइक दिस ये है, लेट एज्यूम कि ग्राफ कैसा होगा। ये हमारे पास में क्या है बोले आपकी इधर फ्रीक्वेंसी है, बहुत ध्यान से समझना। अब देखें और समझें और सीखें कि मेरे पास में कहानी है क्या। अगर मैं आपसे बोलूंगा जो मेरे पास में आपका जो ओमेगा एल है या मेरे पास में जो जाई एल है वो आपका ओमेगा एल,
ठीक ना। और मेरे पास में जो जाई सी है वो आपकी 1/ω c फ्रिक्वेंसी, ठीक ना। तो जाई एल का जो ग्राफ जो होगा वो मेरे पास में आपका ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा बोला, ये हमारे पास में किसके लिए, जाई एल के लिए। जाई सी के लिए ग्राफ जो बनेगा वो मेरे पास में समथिंग लाइक कुछ ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा बोला, बिल्कुल बनेगा। ये हमारे पास किसके लिए बोला आपका, ये मेरे पास में आपका जाई सी के लिए। अब जहां पर दोनों मैच करेंगे, यहां पर आपके दोनों मैच करेंगे, वहां पर मेरे पास में जो फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी बोला, आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ना। इस कंडीशन पे जो हमारे पास में जो आपका Z मिनिमम जो होगा, Z मिनिमम जो होगा वो किसके इक्वल होगा बोले, आपका रेजिस्टेंस R के इक्वल होगा। और यहां पर जो मेरे पास में करंट जो होगी वो आपकी कैसे होगी बोले, आपकी करंट मैक्सिमम करंट होगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है कि करंट हमारे पास में मैक्सिमम होगी, Z मिनिमम मेरे पास में आपका R के इक्वल होगा, ठीक ना। और यहां पर दोनों जब मैच करेंगे क्या, XL एंड XC जहां मैच करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा बोला, आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जहां आपके दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होते ही आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Z मिनिमम आपके सामने भली भांति आ जाएगा। अच्छा, अब समझे और सीखें। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वाले पॉइंट पे करंट मैक्सिमम है, ठीक ना। अगर करंट की अगर हम बात करेंगे तो करंट हमारे पास में समथिंग लाइक दिस, आपका करंट आपका ये बनेगा, ठीक ना। यहां पर हमारे पास में क्या है, आपकी करंट का जो ग्राफ जो होगा वो कुछ मेरे पास में आपका ये होगा, मतलब आपका ये जो ग्राफ जो है, ये वाला जो ग्राफ है, यहाँ पे करंट हमारे पास में कैसी होगी बोले, आपकी आई मैक्सिमम। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है कि मेरे पास में कहानी है क्या। अब आज ये दोनों को क्या करता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ। कैसे, पहला ग्राफ समझेंगे और सीखेंगे हमारे पास में है क्या। लेट एज्यूम मेरे पास में जो आपका जो ग्राफ जो होगा किसका, ये हमारे पास में ग्राफ है। तो ग्राफ जो मेरे पास में जो बनेगा आपका, वो आपका समथिंग लाइक दिस ये बनेगा, ठीक ना। ये हमारे पास में आपका ये Z है और ये मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा बोला, आपका Z मिनिमम। और Z मिनिमम जो मेरे पास में जो है, Z मिनिमम जो है वो हमारे पास में क्या होगा बोला, आपका इक्वल होगा किसके बोला, आपका रेजिस्टेंस, ठीक ना। Z मिनिमम जो होगा मेरे पास में वो आपका क्या हो जाएगा बोला, आपका रेजिस्टेंस की इक्वल होगा, मतलब रेजिस्टेंस का मतलब आपका R। और Z मिनिमम अगर है तो मेरे पास में यहाँ पे क्या होगी बोले, आपकी मैक्सिमम करंट होगी। मैक्सिमम करंट का मतलब आपका E/R होगा या नहीं होगा बोला, बिल्कुल होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास में जो आई है वो आपकी क्या आई है बोले, आपका रेजोनेंस, मतलब ये मेरे पास में क्या है बोले, आपका रेजोनेंस कंडीशन आपके सामने भली भांति इधर आ चुकी है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले। अच्छा, अब मेरे पास में यहाँ पर आपका रेजोनेंस बन गया, ये हमारे पास में क्या है बोला, आपका Z मिनिमम हो गया। बाकी सब कुछ कहानी आपके सामने है। ये मेरे पास में आपका क्या आ गया, ग्राफ आ गया, ठीक है ना। अगर मैं इस वाले ग्राफ के अगर मैं इधर जाता हूं तो मेरे पास में ये आपका क्या होगा बोला, आपका ये मेरे पास में आपका जाइसी कैपेसिटिव होगा। अगर मैं ग्राफ के अगर यहां से इस वाले पॉइंट से अगर मैं इधर मूव करता हूं तो ये मेरे पास में क्या होगा बोला, आपका इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर अगर मैं रहता हूं तो मेरे पास में क्या होगा बोले, आपका इस वाले कंडीशन में क्या होगा बोला, आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है, प्योर रेजिस्टिव। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले, ठीक है ना। अब देखें, ये जो मेरे पास में जो आपका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स करेगा किस पे, आपका L एंड C पर, ठीक है ना। तो FR जो है ये हमारे पास में डिपेंड्स करेगा किस पे बोले, आपका L एंड C पर। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले। अच्छा, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझें और सीखें कि मैं क्या करता हूं, एक और ग्राफ बनाता हूं किसके लिए, करंट के लिए। करंट का मतलब मेरे पास में ग्राफ क्या है समझें। करंट का ग्राफ क्या होगा बोला, आपका ये लाइक दिस, मतलब ये हमारे पास में क्या है, करंट का ग्राफ है। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, और ये हमारे पास में क्या है, आपका करंट का ग्राफ, मतलब ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोला, आपका आई मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर ये जब आई मैक्सिमम है तो मेरे पास में यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो आपकी क्या होगी बोले, आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी या नहीं आएगी बोले, बिल्कुल आ जाएगी। अच्छा, अब मैंने अभी आपको बताया जो आई जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बोले, आपका आर पर। आई जो है वो किस पे डिपेंड करता है बोले, आपका आर पर। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या है, आपका आर जो है वो हमारे पास में कोई एक रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल होगा। अब मैंने क्या किया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर मैंने इंक्रीज किया, देखें
I इक्वल टू आपका E/R। रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करूंगा करंट हमारे पास में डिक्रीज होगी या नहीं होगी बोलिए, ठीक ना, क्योंकि I करंट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन RL सर्किट। तो मैंने क्या किया, R को इंक्रीज किया तो मेरे पास करंट जो आपकी मतलब मिनिमम हो जाएगी, मतलब करंट आपकी क्या हो जाएगी, मतलब लाइक दिस। ये हमारे पास में मैंने क्या किया R1, ये मैंने क्या किया R2। अब मैंने क्या किया, R को थोड़ा सा और इंक्रीज किया तो मेरे पास में आपका करंट क्या हो जाएगा, बोला आपका और कम हो जाएगा, मतलब ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, बोला आपका R3। रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब हमारे पास में क्या है, R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन क्या हो जाएगा, R3, ठीक ना। अच्छा, अब देखें, समझें और सीखें कि मेरे पास में जो ग्राफ जो आए हैं वो समथिंग लाइक दिस, ये आए हैं। मतलब ग्राफ का मतलब क्या है कि यहां पर देखिए, इनकी अगर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूंगा, मतलब इनकी जो शार्पनेस जो है वो आपकी क्या हो रही है, बोले आपकी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज का मतलब क्या है कि देखिए, मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को एकदम से मेरे सर्किट में करंट मैक्सिमम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, कोई भी आपका चैनल है, मतलब आप FM चला रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या करते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं। वो आपकी क्या होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी पे आप क्या करते हैं, उसको ट्यून करते हैं। आपका कैपेसिटेंस इंडक्टर की वैल्यू चेंज होती है, जैसे आप क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, मतलब हल्का से उसको रोटेट कराते हैं, तो आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। उसमें कैपेसिटर लगे होते हैं, प्लेट्स लगी होती हैं। अच्छा, वो बात की बात है, थोड़ी सी इंजीनियरिंग है। अच्छा, जैसे चेंज करूंगा मैं R, मेरे पास फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। एक पर्टिकुलर जैसी फ्रीक्वेंसी आती है ना, उस पर क्या होता है, मेरे पास में करंट मैक्सिमम हो जाती है। और जैसे ही करंट मैक्सिमम होती है, वहां पर ही हमारे पास में क्या होता है, आपका खेल खत्म हो जाता है। करंट जैसी मैक्सिमम होती है, आपकी क्या हो जाती है, बोले आपकी शार्पनेस आ जाती है। और जैसे ही मेरे पास में शार्पनेस आ गई ग्राफ में, वैसे ही हमारे पास में क्या होती है, बोले आपकी ट्यूनिंग आपकी सेट हो जाती है, ठीक ना। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा क्या, जैसे कि आप कॉल करते हैं तो एक पर्टिकुलर एक नंबर होता है जिसपे फ्रीक्वेंसी मैच करती है, मतलब आपका रेजोनेंस होता है। और हमारा जो सेल फोन होता है उसमें क्या करती है, वो फ्रीक्वेंसी जैसे ही मैच करती है उसमें आपकी करंट मैक्सिमम हो जाती है और आपका फोन रखे रखे क्या होता है, वाइब्रेट करने लगता है। मतलब न्यूटन्स लॉ फेल हो गया। अगर किसी बॉडी को अगर मैं आउटर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तो वो बॉडी रेस्ट पर ही रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है आज के टाइम में। वो बॉडी क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। वाइब्रेट किससे कर रही है, रेजोनेंस के इफेक्ट से कर रही है। देखिए कितना अमेजिंग फैक्ट है ना आपके लिए कि कॉल कैसे आती है, रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमारे फोन में, सेल फोन में हमारे पास में क्या आता है, कॉल आता है, ठीक ना। जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है, करंट मैक्सिमम होता है, करंट हमारे फोन के सर्किट में फ्लो होता है, जिससे हमारा फोन वाइब्रेट करने लगता है या रिंगटोन उसमें आपका बजने लगता है। अच्छा, तो ये तो देखिए कुछ अलग बातें हैं, लेकिन आपको ये समझ आ गया होगा कि शार्पनेस की कंडीशन क्या है, हमारे पास में R के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कैसे चेंज हो रही है इसकी शार्पनेस। तो अगली एडिंग अब हमारे पास में क्या होगी, बोले आपकी शार्पनेस। आप लोग इसको फटाक से फुर्ती में नोट कर लें। चलें फिर इसको रब कर देते हैं, आ जाएं, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि हमारे पास में क्या है, शार्पनेस क्या होती है। आ जाए, चलें फिर हमारे पास में, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका शार्पनेस क्या है। हेडिंग डालें मेरे साथ में, शार्पनेस। अच्छा, तो समझे और सीखे कि मेरे पास में क्या शार्पनेस चाहिए मेरे को, किसके लिए, ट्यूनिंग के लिए। अच्छा, पहले तो आपका जो शार्पनेस जो है वो हमारे पास में किसके लिए यूज होता है, बोले आपका वेटर ट्यूनिंग, कि आपकी जो ट्यूनिंग है वो आपकी क्या हो, वेस्ट ट्यूनिंग हो। मतलब वेस्ट ट्यूनिंग का मतलब आपका जो एग्जैक्ट क्या है, आपका जो FM जो चल रहा है वो आपका प्रॉपर वैसा ही चलना चाहिए जैसा कि हमारे पास में चलता है, ठीक है ना। मतलब आपका एकदम से मतलब कोई भी आपका डिस्टॉर्शन नहीं आना चाहिए, किसमें, आपकी शार्पनेस के अकॉर्डिंग, या आपने कोई फ्रीक्वेंसी मैच की है उसमें। तो वेटर ट्यूनिंग के लिए हमारे पास में शार्पनेस यूज होता है। अच्छा,
दूसरी चीज समझें और सीखें कि मेरे पास में जो आपका जो पीक जो है, मतलब आपका शार्पनेस ऑफ पीक, बहुत ध्यान से समझना, शार्पनेस ऑफ पीक इज डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। जो शार्पनेस ऑफ पीक जो है वो आपका क्या है, बोले आपका रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। और रेजिस्टेंस पे डिपेंड्स कैसे करेगा, मैंने आपको अभी बता दिया है। अच्छा, शार्पनेस की कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास में जो करंट जो होती है वो आपकी कैसी होती है, वो आपकी मैक्सिमम करंट होती है। और उसमें जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपकी कैसी होती है, वो आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। और इसमें जो इंपीडेंस जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका मिनिमम होता है। और जो इंपीडेंस जो होता है वो मेरे पास में किसके इक्वल होता है, वो आपका रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट्स आपको समझ आनी चाहिए कि हमारे पास में कहानी आपकी है क्या। क्लियर है क्या बात बोला। अच्छा, अब देखिए जो हमारे पास में शार्पनेस जो है उसके लिए हमारे पास में क्या है, करंट आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, किसमें, हमारे सर्किट में। अब देखिए शार्पनेस जो है, ठीक है, शार्पनेस जो है वो मेरे पास में करंट आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। वो शार्पनेस के लिए क्या है, आपका रेजिस्टेंस। देखें अब बहुत अच्छे समझना और सीखना कि मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी जो है एल एंड सी पर डिपेंड कर रही है, मैंने अभी आपको बताया और ये हम पर ने मान लिया। अब क्या फ्रीक्वेंसी जो है, अगर मैंने आपका रेजिस्टेंस बहुत बड़ा कर दिया, मतलब इसकी वैल्यू क्या कर दी, मैंने कम कर दी, जैसे मैं कम करूंगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक ना। मैंने क्या एल और सी इंक्रीज कर दिया, फ्रीक्वेंसी आपकी कम, ठीक ना। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, अगर मैं रेजिस्टेंस को बहुत बड़ा कर देता हूं, करंट आपकी पास ही नहीं होगी, ठीक ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास में क्या है, वो ना आपका आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R। जैसे मैं इसको बहुत जब बड़ा कर दूंगा, करंट हमारे पास बहुत कम हो जाएगी, हमारे सर्किट में करंट पास ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस भी आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को फिक्स करके लेंगे शार्पनेस के लिए, एक पर्टिकुलर गुड शार्पनेस के लिए, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे पास में क्या है कि हमारे पास में क्या है, शार्पनेस इज डिपेंड्स, शार्पनेस इज increases with decrease the value of कैपिटल आर, बोले तो आपका रेजिस्टेंस भी है। कोई दिक्कत है, बोले कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या ये वाली बात क्लियर है या नहीं है, बोले ठीक ना। आप लोग यहां से समझ गए होंगे शार्पनेस आपकी है क्या, क्यों इसका यूज हो रहा है। अच्छा, अब आ जाइए इसका ग्राफ क्या होता है। ग्राफ समझें कि मेरे पास में लेट एज्यूम कि हमारे पास में आपका ग्राफ समथिंग लाइक दिस ये है, बहुत ध्यान से समझना। मेरे पास में आपका ये, हमारे पास में आपका ये, क्लियर है क्या। अच्छा, यहां पर मेरे पास में क्या है, एक पर्टिकुलर मैंने क्या किया, इसको एक रेजिस्टेंस आर दिया है, ठीक ना। जैसे मैं रेजिस्टेंस आर दूंगा, मेरे पास में क्या है, यहाँ पे करंट आपकी मैक्सिमम आ जाएगी हमारे पास में। और जैसे ही करंट मैक्सिमम आएगी हमारे पास में क्या आ जाएगा, बोला आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगा। क्लियर है क्या बोला, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अगर मैंने पर्टिकुलर आर रेजिस्टेंस में मैंने क्या किया, एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मेरे को मिल रही है, कोई दिक्कत की, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज समझें और सीखें, बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको ये लिखाने वाला हूं। क्या, जो मेरे पास में जो आपका जो रेजोनेंस जो है ना, वो आपका बेसिकली क्या होता है, हमारे पास में एक्सेप्टर सर्किट होता है, ठीक ना। जो रेजोनेंस होता है वो हमारे पास में क्या होता है, बोले आपका एक्सेप्टर सर्किट होता है। मतलब ये बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को क्या करता है, अपनी एक्सेप्ट करता है। देखें कि इतनी सारी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इसके अंडर में आ रही है, किसके, रेजोनेंस की कंडीशन के ही अंडर में आ रही हैं। और हमारे पास में इतनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हैं वो क्या करेंगी, इनको सबको फॉलो करेंगी, ठीक ना। अच्छा, अगर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी सबको फॉलो करती है, मतलब एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि इतनी सारी फ्रीक्वेंसी आ रही है, मेरे को क्या करना है, इनको कम करना है, ठीक ना। तो अपन यहां पे बोल सकते हैं क्या, सबसे पहला पॉइंट क्या है, रेजोनेंस, बहुत प्यारा पॉइंट है आपका। रेजोनेंस सर्किट इज कॉल्ड एज, ये हमारे पास जो रेजोनेंस जो सर्किट जो है आपका कॉल्ड एज, ये हमारे पास में क्या है आपका, ये एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं इसको। जो रेजोनेंस सर्किट है उसको अपन क्या बोलेंगे, बोले आपका एक्सेप्टर सर्किट बोलेंगे, ठीक है ना। और अपन बोलेंगे क्या, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज
फ्रीक्वेंसीज फेड टू इट। बहुत सारी फ्रीक्वेंसी यहां पे क्या हो रही है आपकी ऐड हो रही है। अब मैंने क्या किया कि एक पर्टिकुलर मैंने क्या किया, एक वैल्यू ली मेरे पास में आपका मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स। अगर मैंने क्या किया यहां पे वैल्यू ली तो मेरे को यहां पे दो फ्रीक्वेंसी मिलेंगी। देखें ये मेरे पास में आपका क्या होगा, मैंने क्या किया कट कर दिया, मैंने बाकी फ्रीक्वेंसीज को कट किया, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मैंने ली। यहां पे मेरे पास में आपका ω1 और यहां मेरे पास में आपका क्या बनेगा बोले आपका ω2 और ये इसको बोलेंगे क्या ω/r। जैसे ही मैंने इनको फ्रीक्वेंसी को कट किया, कब किया, जब मेरे पास मैक्सिमम करंट की आपकी क्या हो 1/√2 टाइम्स मेरे पास में आपकी वैल्यू होगी। मतलब आपका जो मैक्सिमम करंट जो होगा, मैक्सिमम करंट इस पे होगा इज इक्वल्स टू I max इज इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट, ठीक ना, और मैक्सिमम करंट, ठीक ना। तो यहां पे मेरे पास में कोई भी आपका I डैश आपका करंट होगा, I डैश मैक्सिमम करंट आपका होगा। तो और यहां पर जो पार जो मेरे पास में जो होगी वो मेरे पास में आपका P/2, मतलब आपका P इक्वल टू I² ठीक ना, P इक्वल टू बोले I²RT, ठीक ना। तो P इक्वल टू I²R, ठीक ना। तो मेरे पास में आपका ये अगर मेरे पास √2 टाइम्स है तो आपका पार क्या होगा बोला आपका बिल्कुल हाफ हो जाएगा, बोले बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है कि मेरे पास में अगर कहानी अगर ये आई तो ये जो मेरे पास में जो फ्रीक्वेंसी जो आई है, मतलब ये जो आपका गैप जो आया है, ये वाला जो गैप, ये जो गैप जो आया है, इसको अपन यूज करते हैं क्या कि गैप मेरे पास में कम से कम हो, छोटा से छोटा हो, ठीक ना। इसलिए वेटर ट्यूनिंग के लिए अपन क्या करते हैं, इसको शार्प बनाते हैं। मतलब आपका शार्प मतलब समथिंग लाइक दिस, ऐसा इसको इतना जितना ज्यादा शार्प होगा उतनी ही आपकी क्या होगी वेस्ट क्वालिटी होगी, ठीक ना, या वेस्ट ट्यूनिंग आपकी होगी। आप केवल ये जान है, ठीक ना। तो सबसे जरूरी जो अगला जो पॉइंट जो हमारे पास में है शार्पनेस के लिए, वो हमारे पास में क्या होना चाहिए, शार्पनेस के लिए, एक गुड शार्पनेस के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए बोले आपका, ये जो फ्रीक्वेंसी का जो गैप है डेल्टा ओमेगा क्या होना चाहिए बोले आपका कम होना चाहिए, चेंज इन फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए। जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है इसी को मैं क्या बोलने वाला हूं बोले आपका बैंड विड्थ। इसका नाम क्या हो जाएगा बोले आपका बैंड विड्थ। इसको अपन नोट करेंगे क्या डेल्टा ओमेगा से, इसकी वैल्यू क्या होगी बोले आपका ω2 माइनस का बोले आपका ω1 होगा या नहीं होगा बोले। बात समझ आ रही है कि या नहीं बोला। देखिए बहुत ध्यान से समझें और सीखें कि मेरे पास में जो आपका जो बैंड विड्थ जो है वो हमारे पास में आपका होता क्या है। क्लियर है क्या ना। अच्छा, और जो बैंड विड्थ का जो फॉर्मूला जो होता है आफ्टर कैलकुलेशन, बहुत लंबी कैलकुलेशन होती है, उसके बाद इसका आपका फॉर्मूला जो आता है वो आपका आता है R/L, ठीक ना। अब देखिए वेक्टर फ्रीक्वेंसी या वेक्टर शार्पनेस के लिए मैं क्या करता हूं, R को मैंने अभी आपको बताया क्या चाहिए मेरे को बोले आपका स्मॉल चाहिए, और R अपना जितना स्मॉल होगा ω/L मेरे पास में उतना ही स्मॉल होगा या नहीं होगा बोले बिल्कुल होगा। लेकिन आपका ये क्या होना चाहिए बोले आपका लार्ज होना चाहिए। जैसे ही हमारे पास में वेक्टर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होना चाहिए बोले मेरे पास में 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई रूट में L/c होता है या नहीं होता बोले कि बिल्कुल होता है। तो मेरे पास में कहानी जो है हमारे पास में क्या है, अगर मैंने आपसे बोला कि 1/2√c अगर L क्या है जितना ज्यादा है उतनी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बोले आपकी कम हो जाएगी। तो मेरे को क्या चाहिए देखें कि ये हमारे पास में क्या है फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरे पास में क्या होनी चाहिए कम, मतलब डिक्रीज का, मतलब L आपका क्या होना चाहिए बोले आपका लार्ज होना चाहिए। अगर L लार्ज है तो हमारे पास में ये बैंड विड्थ क्या होगा बोले आपका स्मॉल होगा, मतलब आपकी जितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएंगी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले। अच्छा चलें फिर इसी की क्वालिटी को ऑब्जर्व करने के लिए अगला आपका टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर। पहले इसको फटाक से फुर्ती में नोट करें इसको। बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे और सीखेंगे हमारे पास कहानी है क्या। चलें फिर इसको मैं हटा देता हूं।
चले 1 2 3 आ जाए, समझें कि आपका क्वालिटी फैक्टर आपका है क्या। बहुत ध्यान से समझें कि थोड़ा सा हमें क्या है, इसका भी यूज है, इसका ग्राफ का यूज है, तो मैं क्या करता हूँ इसको रफ नहीं करता हूँ, बहुत समझें कि हमारे पास में कहानी है क्या। आप लोग मेरे साथ हेडिंग डालेंगे क्या, क्यू फैक्टर एंड क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर एंड क्वालिटी फैक्टर। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर आपका होता क्या है, ठीक है ना। तो ये अपन यूज करते हैं क्या, फॉर वेटर शार्पनेस, वेटर शार्पनेस के लिए मैं क्या करता हूं, यूज करता हूं, ठीक ना। और जो वेटर शार्पनेस है हमारे पास में क्या है, क्यू फैक्टर या क्यू फैक्टर इज इंक्रीजेस, क्यू फैक्टर को मैं क्या करूं, इंक्रीजेस विद डिक्रीज द वैल्यू ऑफ आर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले? तो क्यू फैक्टर को मैं क्या कर सकता हूं, आपका इंक्रीज कर सकता हूं, क्या, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को डिक्रीज करके। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले? अच्छा, बहुत ध्यान से समझना। और मैं इसको यूज कर सकता हूं क्या, डिक्रीज, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करूं, या मैं अपन डिक्रीज करने के इसको आपका बैंड विड्थ, मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, डिक्रीजेस बैंड विड्थ, बैंड विड्थ डेल्टा ओमेगा इज ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक ना। या तो मैं क्या करूं, बैंड विड्थ को डिक्रीज कर दूं, या मैं क्या करूंगा, आपका रेजिस्टेंस को मैं क्या करूं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज कर दूं, या मैं क्या करूंगा, आपका इसको इंक्रीज कर सकता हूं, इंक्रीज क्यू इज इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एफ आर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को मैं क्या करूं, आपका इंक्रीज कर दूं, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, आपका क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होगा। क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज का मतलब क्या है कि आपकी शार्पनेस, जितनी ज्यादा शार्प होगा ग्राफ, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उतना ही कम आपका बैंडविड्थ होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, उतना ही अच्छा आपका चैनल आएगा। एफएम आप अच्छे से गाना सुन पाएंगे या नहीं बोलेंगे? बिल्कुल सुन पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो क्यू फैक्टर जो आपका जो होता है वो हमारे पास में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा है उतना ही क्यू फैक्टर ज्यादा होगा, और ये मेरे पास में बैंडविड्थ जितनी कम है उतना क्यू फैक्टर आपका अच्छा होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले? अच्छा, तो अब आपको पता है और मुझे ही पता है कि हमारे पास में क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बोला आपका, 1/, हमारे पास में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है 1/2π, ठीक ना। अच्छा, तो ये हमारे पास में क्या है, इसको मैं बोलूंगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन हमारे पास में अगर ये कहानी है, ठीक ना, तो हमारे पास में जो आपका जो आएगा 1/, ये इसको मैं बोलूंगा क्या, √LC, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब। और ये मेरे पास में क्या है, आपका डेल्टा एल क्या है बोले, आपका R/L, 1/R/L, ठीक ना। अब देखें आपका L से आपका ये √L खत्म, ठीक ना। तो क्यू फैक्टर जो मेरे पास में जो आएगा आपका √L, आपका ये बचेगा, √L आपका ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास में आपका क्या आएगा 1/R, और ये हमारे पास में आपका L/C, ये मेरे पास में क्या है बोला, आपका क्यू फैक्टर का फॉर्मूला है, ठीक ना। अब समझें और सीखें कि क्यू फैक्टर हमारे पास में क्या होना चाहिए, ज्यादा, ठीक ना। R कब है, अगर क्यू फैक्टर ज्यादा होगा मतलब आपका रेजिस्टेंस कम है। देखें, क्यू फैक्टर ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम, क्यू फैक्टर ज्यादा मतलब आपका L ज्यादा। कहने का मतलब ये है R शुड बी स्मॉल। क्लियर है क्या बोले? एंड ये क्यू फैक्टर मेरे को ज्यादा चाहिए मतलब L शुड बी लार्ज। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक ना। तो हमारे पास में क्या है, R आपका कम होना चाहिए और आपका क्या है, आपका L क्या है, ज्यादा होना चाहिए। तो क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर क्या होगा आपका, उतना ही ज्यादा होगा। ये जो फॉर्मूला जो आया है आफ्टर लॉन्ग कैलकुलेशन के बाद में हमारे पास में आपकी ये वैल्यू आती है।
ठीक ना। तो ये हमारे पास में कुछ रेजोनेंस की कंडीशंस थी, कुछ ये रेजोनेंस की थ्योरी थी जो कि मैंने आपके सामने आपके समक्ष में पेश की है, ठीक है ना। तो आप लोग केवल क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए प्यारी फिजिक्स। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।